हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉर्सेट प्रिपरेशन विद माय नॉर्सेट डायरी। और लास्ट लेक्चर में हमने आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मसल पढ़ाया था। कंपोजिशन ऑफ मसल के बारे में मैंने बताया था और स्केलेटल मसल के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था। ठीक है, उसका हमने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको बताया था। आज हम मसल का ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर्स आपको समझा दिया आज दिए थे, और आज मैं इनका एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊंगी और लिखाऊंगी, जिससे कि आपको ये स्ट्रक्चर जो है एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर। बता तो मैंने आपको पहले ही दिया था ये स्ट्रक्चर, लेकिन मैं आज आपको थ्योरी लिखाऊंगी लाइन टू लाइन, तो आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है आपका मसल का, और ये किसका है? सार्कोमियर का। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने एक मसल फाइबर को उठाया, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक एक पॉइंट आपको मैं समझाती जाऊंगी, और स्ट्रक्चर में भी आपको साथ के साथ दिखाती रहूंगी। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पर डिफाइन किया है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। हमने पूरी मसल में से एक मसल फाइबर को उठाकर उसको माइक्रोस्कोपिक में देखा है कि वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो उसी का ही हम एक्सप्लेनेशन लिखाने वाले हैं। पहला पॉइंट है उसमें, इस सेल ऑफ मसल फाइबर्स कंटेन सार्कोप्लाज्म। मतलब कि जो मसल फाइबर होता है उसमें चारों तरफ क्या भरा होता है? अगर हमने एक मसल फाइबर को उठा के देखा तो उसमें चारों तरफ जो ये भरा होता है लिक्विड, तो इसको हम क्या कहते हैं? सबको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। ठीक है, सार्कोप्लाज्म कंटेन ऑल द स्ट्रक्चर, और इसी सार्कोप्लाज्म में सारे स्ट्रक्चर मतलब तैरते रहते हैं एक तरीके से, जैसे कि सार्कोसोम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। सार्कोप्लाज्म कंटेन्स ऑल द स्ट्रक्चर्स: मायोग्लोबिन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोसोम्स, मायोफिब्रिल्स, सार्कोमियर, फिलामेंट प्रोटीन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन। ये सारे स्ट्रक्चर एक मसल फाइबर के अंदर मतलब इसमें सार्कोप्लाज्म में तैरते रहते हैं सारे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? मसल फाइबर सेल्स इज कवर्ड बाय अ लेयर कॉल्ड सार्कोलेमा। सार्कोलेमा किसे बोला? जो मसल की आउटर लेयर होती है, जो मसल की जो आउटर लेयर जिस चीज़ से कवर्ड होती है उसे हमने क्या बोला? इस आउटर लेयर को हमने क्या बोला है? सार्कोलेमा। क्या बोला है? सार्कोलेमा। ठीक है, एक हमारा मसल फाइबर है, उसमें क्या तैरता रहता है? सार्कोप्लाज्म भरा होता है उसमें, और उस सार्कोप्लाज्म में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? सार्कोसोम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मायोफिब्रिल्स, ये सारे स्ट्रक्चर तैरते रहते हैं। उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हमने सार्कोलेमा बोल दिया। ये इसका है तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब हमारा है चौथा पॉइंट, अ डीप ग्रूव स्ट्रक्चर इन द मसल्स कॉल्ड टीटीब्यूल। जो एक मसल में डीप ग्रूव होता है, ये गड्ढा सा जो होता है, इसको हमने क्या नाम दिया है? टीटीब्यूल। इसको हमने क्या नाम दिया है? टीटीब्यूल। जो हमारा ये स्ट्रक्चर है इसको हमने आउटर लेयर को क्या बोला? सार्कोलेमा। इसमें जो कंटेन फ्लूइड भरा हुआ है उसको हमने क्या बोला है? सार्कोप्लाज्म। जो ये इसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें से एक को क्या बोला? सार्कोसोम। एक को क्या बोला? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक को क्या बोला? सार्कोमियर, मायोफिब्रिल। ये सारे इसमें भरे होते हैं। इस डीप ग्रुप को क्या नाम दिया है? टीटीब्यूल। ठीक है, सॉरी, टीटीब्यूल। ठीक है, मायोफिब्रिल्स कंटेन sarcomere, and this is sarcomere is structural and functional unit of muscle cell and smallest भी है ये। मैंने आपको बताया ही था। जो एक मायोफिब्रिल्स होती है, मायोफिब्रिल्स में क्या होता है? सार्कोमियर। और सार्कोमियर मसल की सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट, और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कौन सी है? सार्कोमियर। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। इसकी सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी है? सार्कोमियर। अब सार्कोमियर कंटेन्स फिलामेंट प्रोटीन, और सार्कोमियर में क्या
क्या पाया जाता है, फिलामेंट प्रोटीन, जो कि हम सार्कोमेयर का भी अभी जब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो उसमें क्या होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सार्कोमेयर में क्या होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, जो कि डार्क बैंड और लाइट बैंड होते हैं। ये इसको भी जब हम सार्कोमेयर को भी खोल के देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा क्या क्या होते हैं। डार्क बैंड होता है, लाइट बैंड होता है, एम लाइन होती है। अभी मैं ये बाद में बताऊंगी। ये मायोफिब्रिल्स है, मायोफिब्रिल्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हमने एक फ्लो चार्ट बना दिया आपके लिए, जिससे कि आपको बेस कुछ ना पढ़ने की जरूरत पड़े, एग्जाम टाइम पर डायरेक्ट आप ये पढ़ के चले जाओ। फ्लो चार्ट ये होता है, सबसे पहले होती है हमारी मसल, उसके बाद क्या होता है हमारे फेसिकुलस, जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको एकदम मैंने बताया था। अगर कोई इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा है, देखो यूट्यूब पर मैं अपनी वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप तो फर्स्ट लेक्चर से कभी भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप कभी भी थर्ड वीडियो से, मतलब कि इसका मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 3 ना देखकर पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2 और फिर पार्ट 3 देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि मैं आपको यहाँ पर क्या बता रही हूँ, क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक मसल को लिया, उसका छोटा स्ट्रक्चर, मसल एक मसल है बहुत बड़ी सी, उसमें से कुछ बंडल अगर हमने उठा लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेसिकुलस, बंडल ऑफ मसल। इस बंडल ऑफ मसल में से भी एक फाइबर को अगर हमने उठाया तो उसको हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। उसके भी छोटे से पार्ट को हमने देखा तो उसको क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स में भी के अंदर भी सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है मसल की, सार्कोमियर। सबसे पहले सार्कोमियर, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, सार्कोमियर। सार्कोमियर के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा हमें, फिलामेंट प्रोटीन, जो होती है हमारी एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन होती है हमारी आई बैंड, मायोसिन होती है हमारी ए बैंड। ए का मतलब डार्क बैंड और आई बैंड है ये, तो आई का मतलब लाइट बैंड, ठीक है। आई का मतलब लाइट बैंड, ए का मतलब डार्क बैंड, मायोसिन होती है, ठीक है। देखो यहाँ तक सारा समझ आ गया ना। आई बैंड होती है हमारी आइसोट्रॉपिक और ए बैंड होते हैं हमारे एनाइसोट्रॉपिक। आई बैंड आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि हमने किसी चीज़ से लाइट को पास किया तो वो सीधे निकल गई, लेकिन अगर लाइट को पास किया और वो सीधे ना निकल के रिफ्लेक्ट कर गई उस अपने डायरेक्शन से, कहीं से भी रिफ्लेक्ट कर गई, पीछे वापस आ गई, या फिर इधर मुड़ गई, सीधी ना जाकर पार ना करके इधर मुड़ गई, उसको बोलते हैं हम एनाइसोट्रॉपिक। तो जो हमारा ए बैंड होता है वो होता है हमारा एनाइसोट्रॉपिक, और जो आई बैंड होता है वो हमारा होता है आइसोट्रॉपिक, ठीक है। ये हमारा इसका आई बैंड का, एक्टिन का एक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या होता है, स्पाइरल शेप होता है। उसमें थोड़ा सा हमने बताया है, इस पे क्या लगे होते हैं, ट्रोपोनिन होता है। ये क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। इसको मैं आगे बताऊंगी, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं आगे बताऊंगी। यहाँ तक आप याद रखिए बस कि जो हमारा आई बैंड होता है एक्टिन, वो स्पाइरल शेप में होता है, ठीक है। अब हम सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। कैसे करके पढ़ेंगे सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक में देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि उसमें क्या क्या दिखता है। इस सबसे पहला पॉइंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको पता नहीं 10 से 20 बार बता दिया होगा कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मसल है सार्कोमियर, या फिर इस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल भी अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप हमेशा सार्कोमियर को ही टिक करेंगे, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी सार्कोमियर वहाँ पर ऑप्शन में है तो। अगर सार्कोमियर नहीं है तो आप मायोफिब्रिल्स को भी टिक कर सकते हैं, और मायोफिब्रिल्स वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, ये दोनों पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ, उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर कंटेन्स, सार्कोमियर में क्या क्या होता है, आई बैंड और ए बैंड, यानी कि एक्टिन और मायोसिन, जो कि डार्क बैंड और लाइट बैंड होते हैं हमारे। अब आप एक बार इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिखाऊंगी तब आपको इस स्ट्रक्चर को भी मैं दोबारा से समझाऊंगी, ठीक है। देखो ये होती है हमारी जेड लाइन, क्या होती है हमारी जेड लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं,
जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन, ठीक है। ये होती है हमारी जेड लाइन। ये हमारा होता है डार्क बैंड। आपको दिख ही रहा है क्या है हमारा, ये डार्क बैंड। ये हमारा हो गया डार्क बैंड। और डार्क बैंड को हम क्या बोलते हैं, ए बैंड। इसको हम क्या नाम देते हैं, मायोसिन। डार्क में ए आ रहा है ना, तो ए से ए बैंड, डार्क में ए आ रहा है, ए बैंड, मायोसिन बोलते हैं। ये होते हैं हमारे आई बैंड, लाइट बैंड। ये होते हैं हमारे आई बैंड, लाइट बैंड, जिन्हें हम बोलते हैं लाइट बैंड। ये हो गया हमारा, सॉरी ए बोला मैंने, गलती से बोल दिया, आई बैंड, जिन्हें हम बोलते हैं लाइट बैंड, आई बैंड। ये होते हैं हमारे आई बैंड, लाइट बैंड, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन, ठीक है। ये हमारी जिगजैग लाइन, ये हमारे आई बैंड, आई बैंड, ये हमारे डार्क बैंड, डार्क बैंड। ये बीच में क्या होती है, एम लाइन। क्या होती है, एम लाइन। ये देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एम लाइन। इसको हम क्या नाम देते, एम लाइन से कोई भी बच्चा मायोसिन नहीं समझेगा। मायोसिन हम डार्क बैंड को बोलते हैं। एम लाइन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मिड लाइन। क्या होता है, मिड लाइन। यहाँ से यहाँ तक का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, सार्कोमियर। इसको क्या नाम बोलते हैं हम, सार्कोमियर। और जो हमारा एच जोन होता है वो सार्कोमियर के बीच का स्पेस होता है। अभी मैं इसकी और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दिखा रही हूँ, तब मैं दोबारा आपको समझाऊंगी कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, ठीक है। देखो ये है हमारी सार्कोमियर की एक्सप्लेनेशन। द स्पेस बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर। जेड लाइन कौन सी है, ये जेड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से। तो दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है यहाँ से यहाँ तक का, उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। टू जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। फर्स्ट जो आपका पॉइंट है वो क्लियर हुआ। ए बैंड, मायोसिन, डार्क बैंड, present in the center of sarcomere, present in the center of sarcomere, but one A band present in one sarcomere। इसकी बात हो रही है। ये क्या है हमारा, डार्क बैंड। डार्क बैंड, इनको हमने क्या बोला है, मायोसिन। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सार्कोमियर के बीच में, सार्कोमियर के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन बिटवीन द सार्कोमियर, ठीक है। वन ए बैंड प्रेजेंट इन वन सार्कोमियर। वन ए बैंड प्रेजेंट बिटवीन वन सार्कोमियर, मतलब सार्कोमियर के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ से यहाँ तक सार्कोमियर है, तो इसके बीच में ये प्रेजेंट है, ठीक है। इनको हमने क्या बोला है, मायोसिन। डार्क बैंड या फिर ए बैंड, आई बैंड, लाइट बैंड, एक्टिन। टू हाफ आई बैंड प्रेजेंट इन सार्कोमियर, प्रेजेंट इन सार्कोमियर। आधा हाफ इधर से, आधा हाफ इधर से। टू हाफ आई बैंड present in sarcomere, two half I band present in sarcomere, दो हाफ आई बैंड प्रेजेंट इन सार्कोमियर। हाफ आई बैंड, हाफ इधर से आ रहा है, हाफ इधर से, तो टू हाफ आई बैंड प्रेजेंट इन सार्कोमियर। दो हाफ आई बैंड जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सार्कोमियर के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया, ये भी। और जो ए बैंड होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सार्कोमियर। यहाँ से पूरा यहाँ तक, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सार्कोमियर। जेड लाइन इज कॉल्ड जिगजैग लाइन। वो मैंने आपको दिखाई थी कि जो जेड लाइन होती है हमारी जिगजैग लाइन होती है, ठीक है। एम लाइन, मिड लाइन प्रेजेंट बिटवीन द सार्कोमियर, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सार्कोमियर। मिड लाइन जो प्रेजेंट होती है वो
डार्क बैंड के सेंटर में प्रेजेंट होती है या फिर सार्कोमियर के सेंटर में प्रेजेंट होती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रेजेंट बिटवीन द सार्कोमियर, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सार्कोमियर, प्रेजेंट बिटवीन द सार्कोमियर या प्रेजेंट बिटवीन द सेंटर ऑफ सार्कोमियर, ठीक है, एक ही बात है। एच जोन प्रेजेंट बिटवीन टू आई बॉन्ड, एच जोन प्रेजेंट बिटवीन टू आई जोन, यहाँ से माना जाएगा, यहाँ से एच जोन कहाँ से प्रेजेंट माना जाएगा, एच जोन प्रेजेंट होता है टू आई बैंड, आई बैंड के जो बीच का स्पेस होता है उसको हम एच जोन बोलते हैं, ठीक है। एच जोन प्रेजेंट बिटवीन टू आई जोन और स्पेस बिटवीन टू आई बैंड इज कॉल्ड एच जोन, एक ही बात। ओ जोन ओवरलैपिंग जोन इज वेयर एक्टिन एंड मायोसिन फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ओजोन आपको यहाँ पर हमने दिखाया नहीं है। ओजोन तब बनता है जब मैं आपको मसल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाऊंगी तो वहाँ पर मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी कि ओजोन कैसे बनता है। इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग जोन। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो स्पेस आपस में, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये आपस में पास पास आते हैं। ये आई बैंड जो एक्टिन हमारा पास आएगा, इतना पास आएगा कि एच जोन डिसअपियर ही हो जाता है। अब जब ये एक्टिन पास आता है तो ये मायोसिन जो है इसके साथ अपने फिलामेंट को जोड़ लेता है एक्टिन के साथ, और ये इससे ओवरलैपिंग अपना सामंजस्य बैठा लेता है। इसी को हमने एक तरीके से ओजोन बोला है। अभी आपको नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इसको आपको समझाऊंगी बाद में। जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करी है ना, ये आई बैंड है और ये हमारा डार्क बैंड है, ये आई बैंड है, ठीक है। ये आई बैंड है, ये हमारा ए बैंड है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, पास आती है, तो जो सार्कोमियर है, बीच का जो एच जोन है, ये डिसअपियर हो जाता है और ये इसके साथ जो है बॉन्ड बना लेता है। मायोसिन एक्टिन के साथ बॉन्ड बना लेता है, उसी को हम ओवरलैपिंग जोन बोलते हैं। मैं आपको समझाऊंगी आगे, अभी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल पढ़ाऊंगी आगे, तब आपको इसको बता दूंगा। इसको हम बोलते हैं ओजोन या फिर ओवरलैपिंग जोन। आरआरबी रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है इस तरीके से, इस डायग्राम से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, व्हाट चेंजेस अकर्स इन द सार्कोमियर। ओजोन, ओजोन में क्या आपको मतलब क्या चेंजेस दिखेंगे ओजोन में। ओजोन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओवरलैपिंग जोन इंक्रीज, या आपने आप आपस में क्या बनाएंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे एक्टिन और मायोसिन, तो क्या इंक्रीज। ओजोन क्या होगा, इंक्रीज। आई बैंड क्या होगा, आई बैंड आपस में पास पास जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज। सार्कोमियर स्पेस क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो सारा स्पेस छोटा हो जाएगा ना, सारा स्पेस छोटा हो जाएगा। सार्कोमियर भी पास आएगा, आई बैंड भी पास आएगा, बस ये अपना जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ओजोन क्या होगा, इंक्रीज। आई बैंड क्या होगा, डिक्रीज। सार्कोमियर क्या होगा, डिक्रीज। ए बैंड क्या होगा, कांस्टेंट। ए बैंड क्या होगा, कांस्टेंट, ना डिक्रीज ना इंक्रीज। जो डार्क बैंड है वो क्या होगा हमारा, कांस्टेंट। कांस्टेंट ही रहेगा, उसको कुछ करना ही नहीं, वो तो वहीं का वहीं पर है ना, तो कांस्टेंट रहेगा। एम लाइन रिमेन्स सेम, कांस्टेंट। एच जोन डिसअपियर, डिक्रीज, लेस स्पेस। एच जोन क्या होगा, एच जोन पूरा ही डिसअपियर हो जाता है। एच जोन डिसअपियर इतना मतलब कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट करने पे इतना मतलब पास पास आ जाती हैं कि एच जोन जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। अगर डिसअपियर ऑप्शन में नहीं है, लेस स्पेस है तो आप लेस स्पेस लगेंगे, अगर ऑप्शन में डिक्रीज है तो आप डिक्रीज लगाएंगे। समझ गए यहाँ तक। यह हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इस डायग्राम से। सार्कोमियर के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप क्लियरली इसको दोबारा से, अगर समझ नहीं आ रहा तो रिपीट लेक्चर पे दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ क्या पढ़ा रहे हैं, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 4 में हम ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल
जो कि एग्ज़ाम में आते हैं वो आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जैसे कि इसलिए मैंने आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट दिया, ये आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लो चार्ट, स्केलेटल मसल, 3 टाइप की मसल में हमने डिवाइड कर लिया, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, ठीक है। इनकी शेप आपको पता होनी चाहिए। स्केलेटल मसल कैसी होती है? लॉन्ग, सिलेंड्रिकल और मल्टीन्यूक्लिएटेड। कार्डियक मसल कैसी होती है? शॉर्ट, ब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल, इंटरकैलेटेड डिस्क। एक स्पेशल फीचर जो होता है ये वाला, स्पेशल फीचर्स को हमेशा याद रखना चाहिए। स्पेशल फीचर ये वाला, इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो कार्डियक मसल में ही होता है। और क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ये भी। स्मूथ मसल क्या होता है? यूनिन्यूक्लिएटेड और स्पाइंडल शेप। स्पाइंडल शेप का होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। तो जो स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल दोनों मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और जो स्मूथ मसल हमारा यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। लेंथ हम याद रखेंगे 1 to 2 सेंटीमीटर की होती है, 80 to 100 माइक्रोन की होती है, 50 to 200 माइक्रोन की होती है। क्योंकि देखो मसल जगह जगह बॉडी में है, तो एक मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ एक ही सब जगह 1 सेंटीमीटर की है मसल, या फिर सब जगह 80 माइक्रोन की ही है मसल, ऐसा नहीं बोल सकते। कहीं पर हमें बड़ी मसल होंगी, कहीं पर छोटी होंगी, वो मैं आपको बताऊंगी भी कितने टाइप की बॉडी मसल होती है नेक्स्ट लेक्चर में, और कितने टाइप की मसल होती है, कौन सी लार्जेस्ट है, कौन सी शॉर्टेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, ये सारा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। डायमीटर, डायमीटर मतलब कितना ये फैल सकती हैं। 10 to 100 माइक्रोन, 15 to 20 माइक्रोन कार्डियक मसल की, और 2 to 5 माइक्रोन स्मूथ मसल की, ठीक है। मायोफिब्रिल्स स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है, कार्डियक मसल में भी प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल में एब्सेंट होता है। सार्कोमियर स्केलेटल मसल में प्रेजेंट, कार्डियक मसल में प्रेजेंट, स्मूथ मसल में एब्सेंट, ठीक है। ट्रोपोनिन, अब मैं आपको स्ट्रक्चर सारा बता चुकी हूँ, तो आपको ये नहीं पूछना है कि मायोफिब्रिल्स क्या है मैम, है ना। ये आपको पहले से मैं सारा स्ट्रक्चर बता के चल रही हूँ माइक्रोस्कोपिक, तो आपको ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। ट्रोपोनिन स्केलेटल मसल में क्या होती है प्रेजेंट? ट्रोपोनिन कहाँ होता है? आई बैंड पर, एक्टिन पर। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन मैं अभी पीछे आपको बताया था, है ना, स्पाइरल शेप में ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन। पीछे का लेक्चर हमेशा रिवाइज करके चलो, जब भी आप घर पे भी अपने नोट से पढ़ रहे हैं या फिर मेरे नोट से पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आपने पीछे का लेक्चर रिवाइज किया है। अगर आप पीछे का लेक्चर डेली रिवाइज करते हैं तो आपको अगला लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जो पीछे वाला जो लेक्चर है आपका, है ना, वो एकदम आपके जो ब्रेन में एकदम मेमोराइज हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं लगेगा कि नया ये क्या पढ़ रहे हैं ना, समझ नहीं आ रहा। तो हमेशा सबसे पहले आप अपना पीछे का लेक्चर रिवाइज कीजिए, देन आप नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। ट्रोपोनिन प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ मसल में एब्सेंट होते हैं। अब देखो न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है कार्डियक मसल में, ये हमारा स्केलेटल है, स्केलेटल, ये हमारा कार्डियक है, ये हमारा स्मूथ है। सेम स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल। न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड यूनिन्यूक्लिएटेड। फटीग प्रेजेंट, एब्सेंट, एब्सेंट। सोर्स ऑफ कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही मिलता है कैल्शियम। एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इंटरकैलेटेड डिस्क एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट। केवल किसमें प्रेजेंट होती है? कार्डियक मसल में। नर्व सप्लाई सोमेटिक नर्व, ऑटोनोमिक नर्व, ऑटोनोमिक नर्व। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फास्ट, इंटरमीडिएट, स्लो। मतलब कि कितनी जल्दी से मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे हमारी स्केलेटल मसल है, बोन्स वगैरह के साथ जुड़ी हुई है, हाथ पैरों में, है ना, जो हमारे वॉल्यूंटरी जो हमारे कंट्रोल में है, तो फास्ट एक्शन करते हैं। जैसे कि हमने कोई ठंडी चीज़ गर्म चीज़ छुई, तुरंत एक्शन होगा मसल का और हमारा हाथ वहाँ से हट जाएगा, वो बोन को पुल कर देगी, ठीक है। इस तरीके से फास्ट, इंटरमीडिएट, स्लो।
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। मतलब कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये होता है जैसे कि मसल और न्यूरॉन्स के बीच का स्पेस, इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो ये वेल डिफाइंड होता है, इसमें नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। कंट्रोल, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, बोथ। न्यूरोजेनिक मतलब कि ब्रेन की सिग्नल से कंट्रोल हो रही है। मायोजेनिक मतलब मसल खुद भी कंट्रोल कर सकती है। अगर ब्रेन का सिग्नल एक तरीके से नहीं भी आ रहा तो मसल खुद भी कंट्रोल कर सकती है। और इसमें बोथ स्ट्राइशंस प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड पैसिव प्रोसेस। ये आपको याद रखना आता है क्वेश्चन पूछने में कि कंट्रोल ऑफ मसल क्या है, पैसिव प्रोसेस। और रिलैक्सेशन ऑफ मसल क्या है, एक्टिव प्रोसेस। क्या है, एक्टिव प्रोसेस। उसमें एक्टिव प्रोसेस में एटीपी की ज़रूरत पड़ती है मसल को रिलैक्स होने में, लेकिन मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने में किसी भी एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए उसको हमने क्या बोला है, पैसिव प्रोसेस। अब मैं समझाती हूँ कि कैसे। ब्रेन से एक सिग्नल आता है और मसल पर, ये ब्रेन से एक सिग्नल आया है ना, ये हमारी मसल है, इसके बीच के स्पेस को हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोला। और यहाँ से ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद पुल द बोन, बोन को पुल करेगी और क्या होगा, एक्शन होगा। इस तरीके से एक्शन होता है। जैसे कि कोई मैसेज गया न्यूरॉन को, है ना, न्यूरॉन को, वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि क्या रिलीज होते हैं, एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है जो कि काम करता है मसल की सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर काम करने पर कैल्शियम जो होता है वो बाहर आ जाता है। कैल्शियम बाहर आने पर मसल के ट्रोपोमायोसिन एक्ट करता है ट्रोपोनिन सी पर। ट्रोपोनिन सी पर एक्ट करता है और ट्रोपोमायोसिन वहाँ से हट जाता है और मायोसिन का हेड अटैच हो जाता है। एक्टिन और मायोसिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। इसी को हम पैसिव प्रोसेस कहते हैं। वही वाली बात है कि एक्टिन और मायोसिन जो है आपस में बॉन्ड बना लेती हैं, ओवरलैपिंग कर लेती हैं और एक्शन हो जाता है। इसको हम मसल का कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसमें किसी एटीपी की ज़रूरत नहीं है। न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटाइल कोलिन आता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर काम करता है। कैल्शियम बाहर निकलता है। कैल्शियम बाहर निकलने की वजह से जो ट्रोपोनिन सी होता है वो ट्रोपोनिन सी पर एक्ट करता है और ट्रोपोमायोसिन वहाँ से हट जाता है और मायोसिन का जो हेड होता है वो एक्टिन और मायोसिन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है। इस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और इसमें किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी को हम पैसिव प्रोसेस कहते हैं। और रिलैक्सेशन में एक्टिव प्रोसेस होता है, उसमें मसल एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। रिलैक्सेशन ऑफ मसल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है। कुछ भी ना समझ आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक मैं यहीं क्लोज करती हूँ। आप प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर से टॉपिक को पढ़ा कीजिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। आज मैंने आपको एक तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मसल का बताया है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर सार्कोमेयर का बताया और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल बताया और थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल बताया कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में क्या चीज़ होती है। ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ मसल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ डेली पढ़ा करिए। ऐसा नहीं है कि कोचिंग से ही बहुत कुछ मिल जाता है। जब मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो आपको पढ़ना चाहिए। मैंने सिर्फ ये लेक्चर, मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। इन लेक्चर को आपको पहुंचाने का मेरा यही उद्देश्य है कि जो बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते तो उनके लिए मैं अपनी, मतलब जो मेरी डायरी है, जो मेरे लेक्चर है, मैं उनका वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल रही हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए या फिर आपको आपका वीडियो एग्ज़ाम को लेके किसी भी तरीके से आपकी हेल्प करे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। जो बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं ले सकते, आप उनके साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिए, लेक्चर को शेयर कीजिए।
और एक बात और मैं लास्ट में ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी में मतलब आपको ये लेक्चर थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहे हैं, तो मैं शॉर्ट वीडियो में अपने ही नोट्स का फ़ोटो भी डालती हूँ, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर तब मेरा लेक्चर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर नॉट सेट 10, बाय बाय।